हेलो, नमस्कार दोस्तों। मुझे ये समझ नहीं आता पता नहीं कब अंकिता अब सभी की सभी बातों को ना इतना सीरियसली लेना कब बंद करेगी। मतलब वो ओवरथिंक में चली जाती है अगर कोई उसको चीज़ बोल दे, भले ही अगला अगला बंदा जो है वो उतना जेन्युइन तरीके से बोल रहा हो, नहीं बोल रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को गाली दे देते हैं गुस्से में आकर। आप लिटरली उसके मीनिंग पे नहीं जाते कि आपने अगर किसी को भाई या बहन की गाली दी, तो लिटरली आप ये नहीं चाहते कि उसकी बहन के साथ ही हो जाए। मतलब वो गुस्से में निकल जाता है कि वो मतलब गाली दे दी गुस्से में। मतलब आप वो नहीं है कि आपकी बहन के साथ वही हो जो आपने गाली दी, मतलब वो मीनिंग नहीं होता। लेकिन अंकिता उसमें लिटरली चली जाएगी गाली में कि इसने मेरे को ये वाली गाली दी, मतलब कि ये वाली गाली तो ये मेरे साथ ये वाली गाली देने के बाद तो ये सोच रहा है। मतलब ऐसा नहीं होता। लेकिन अब जो बिग बॉस में लेटेस्ट हमें देखने को मिला, तो यहाँ पे होता है रोस्टिंग का शो, जो कि बिग बॉस में कभी सिंगिंग का होता है, पार्टी का होता है। इस बार के भी घर के अंदर ऑफ कोर्स मुनव्वर है, तो मुनव्वर कॉमेडी में है, तो ऑफ कोर्स अब आपको पता ही समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो कहीं न कहीं वहाँ से मुनव्वर की हवा तो बनेगी। तो बिग बॉस के पास एक लास्ट मौका है, मुनव्वर वर्सेस अभिषेक, क्योंकि इनमें से ही एक कोई विजेता बनेगा। तो मुनव्वर रोस्टिंग में काफ़ी अच्छा है, कॉमेडी में काफ़ी अच्छा है। तो बिग बॉस ने लास्ट चांस देना चाहा कि मुनव्वर एज पे रहे, लेकिन मैं आपको भी सरप्राइज़ भी बताऊँगा कि क्या हो गया। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि कल का जो मैंने बिग बॉस का एपिसोड देखा, लिटरली मुझे फ़ील आया कि अभिषेक क्यों? मतलब अभिषेक ने जो अपने स्टार्टिंग के मतलब पिछले 2 हफ्तों को अगर आप छोड़ देना, जो हरकत अभिषेक ने की है, मतलब वो मुझे मुझे मतलब मुझे लगता है कि नाइ 80% हरकतें जो भी उसने पिछले 2 हफ्तों से पहले की है ना, वो मुझे पसंद नहीं आई थी, बिल्कुल भी नहीं। पिछले 2 हफ्तों में जो मुझे अभिषेक दिख रहा है, जिस तरह से शांत है, जिस तरह से जैसे कल के एपिसोड में आपने देखा होगा, ईशा उसे छेड़ रही थी फालतू में। जिस तरीके से उसने मुनव्वर को भी हैंडल किया, विकी को भी हैंडल किया, और ईशा को जो ईशा उसे उसे पोक करना चाह रही थी, उसको भी किस तरीके से जवाब दिया। लिटरली ऐसा लग रहा था कि ये कोई अलग ही अभिषेक है। अगर यही अभिषेक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ऐसा खेलता, तो आई मीन ये बंदा, लिटरली मैं कह रहा हूँ कि इसकी फ़ैन फॉलोइंग जो है, जिस तरीके की फ़ैन फॉलोइंग मतलब आसिम या फिर सिद्धार्थ की थी, शहनाज की थी अपने सीज़न में, उस तरीके की फ़ैन फॉलोइंग बनाने का ये बंदा दम रखता था। लेकिन इसने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि क्योंकि मुनव्वर पिछले काफ़ी हफ्तों से बहुत डाउन जा चुका है, क्योंकि जो उसकी हरकतें जो उसने की, उसकी वजह से जो उसकी हरकतें वो सामने आई, ऑफ कोर्स उससे फ़र्क पड़ा है उसकी इमेज पे। लेकिन अभिषेक की इमेज जो पहले थी, उसके बाद अभिषेक आते-आते इमेज को उसने सुधारा है, तो वो कहीं न कहीं फ़र्क देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे रोस्टिंग की अगर बात करें, तो लिटरली एक बंदे को सभी ने यहाँ पे टारगेट किया है। वो एक बंदा है, अंकिता लोखंडे का हस्बैंड विकी। अभिषेक ने भी विकी को ही टारगेट किया, और यहाँ पे विकी को कहते हुए भी नज़र आए रोस्टिंग में। मतलब आपको पता ही है कि ये रोस्टिंग का ही एक शो था, तो अभिषेक रोस्टिंग करते हुए नज़र आए विकी की। तो जैसे कि एक डायलॉग अभिषेक ने बोला कि बिग बॉस 17 जो है 17 लोगों के साथ शुरू हुआ था। कुछ लोग उसमें से जो है अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ लोग मेहनत करके पहुँचे हैं, तो उन्होंने अपने को इशारा किया। और कुछ लोग किसी और की मेहनत पे पहुँचे हैं, यानी कि यहाँ पे उन्होंने इशारा किया अंकिता लोखंडे के हस्बैंड यानी कि विकी को, कि भाई विकी तुम अपनी पत्नी की वजह से यहाँ पे पहुँचे हैं। 2-3 रोस्टिंग करते हुए उन्होंने ईशा को भी उसकी एक जो घमंड टाइप था उसके बारे में याद दिलाया। और उसने कहा कि ईशा को लग रहा था कि भाई मैंने अभी तक शो में कुछ नहीं किया, लेकिन ईशा को आज मैं जवाब यही देना चाहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, तभी पब्लिक ने मुझे इधर पहुँचाया, और मैं आज फिनाले वीक में हूँ। और तुमने जो तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ किया, तभी तुम फिनाले वीक में क्लियर नहीं पहुंच पाई और तुम नॉमिनेटेड हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब जवाब दिया तो उसकी शक्ल हमने देखी ईशा की, वो लिटरली ऐसी थी कि वो रोने वाली है। उसके पास कुछ जवाब नहीं था देने को, और साथ में मिर्च लगा रही थी मुन्नारा। तो ये तो रहा अभिषेक। और अभिषेक ने लास्ट में ये भी कहा कि चाहे मुझे पब्लिक पसंद करती हो चाहे पसंद ना करती हो, लेकिन मैं वही हूँ जो हूँ। तो ये डायलॉग बोलने के साथ उन्होंने अपनी बात को ख़त्म किया, और लिटरली मैं कह सकता हूँ कि अभिषेक ने एक अच्छा रोस्ट शो किया है, मुनव्वर के रोस्ट शो को टक्कर दी है, ये मैं कह सकता हूँ।
पहले आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।